तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। तो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे, मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। तो चलिए, उम्मीद कर लिया, खुश रहा करो यार, खुश रहो और खुशी बांटो। तो स्टोरी को सुना है, चलो बिना वक्त गवाए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और आप सबको अपनी स्टोरी सुनाते हैं। आप सब स्टोरी में लास्ट लाइन जाके पीछे सुन लेना क्या था। हम आगे बढ़ते हैं। गीत, जैस, इन दोनों के बीच में जो मोहब्बत, जो एक होता है ना कि इन दोनों के बीच में एक खींचा तानी वाला जो रिश्ता होता है, अब धीरे धीरे एक मुकाम पे बढ़ रहा होता है। जो उनका मुकाम होता है, जो कल रात की कहानी होती है, उन दोनों के जिस्म में एक अलग सी एनर्जी लाती होती है। जैस खुश होता है और वो बड़े आराम से अपने बॉडी को मूव करते हुए वो जाके सोफे पे बैठ जाता है। अपना वेट कर रहा होता है कि जो गीत होती है वो वॉशरूम से बाहर आए और बाहर आते से ही अपना जो भी करना हो, नाश्ता वगैरह वो करके यहाँ से निकले। अब वो सोचती है कि मैं ये कपड़े कैसे, मुझे काफ़ी फिट आएंगे, या वो पहनती है, पहन के बालों को, उसके बाल जो थोड़े से उलझे हुए होते हैं तो बालों को सुलझाते हुए आती है और कहती कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो जैस जो होता है, सॉरी यार, जैस उसकी तरफ देखता है और कहता है कि कमाल लग रही हो, बेमिसाल लग रही हो, धमाल लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। तो कहती इतनी भी मैं अच्छी नहीं लग रही, ठीक है जितना बता रहे हो। तो कहते कि नहीं नहीं सच में अच्छी लग रही हो। वो आती है, बैठती है और वो दोनों चाय पीते हैं। जब वो चाय पी रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के उनके कल रात की है एक अलग ही कहानी जो उनके जहन में उतर चुकी होती है, छप चुकी होती है, वो दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। फिर गीत के हाथ को वो थामता है और उसको अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर करते हुए उसको अपने पास अपने थाई पे बैठाता है। जब वो अपने थाई पे बैठाता है तो वैसे तुम वहाँ थोड़ा बैठी थी ना तो मुझे दूर समझ में आ रहा था, और ऐसे नज़दीक बैठी हो तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो तुम यहाँ बैठ के चाय पी सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ गई तो खुद कैसे चाय पियोगे। तो कहते कि मैं भी पी लूँगा, देखो कैसे पीता हूँ। वो थोड़ा सा उसके बॉडी को टेढ़ा करता है और चाय पीने लगता है। ऐसे गीत शर्मा जाती है, उसकी आंखों में वो शर्म, वो हया, उसके चेहरे पे वो हल्की सी मुस्कान है, दिल में जैस की आग लगा रही होती है। अब इन लोगों का चाय पानी सब कुछ हो चुका होता है। अब ये रूम से चेकआउट करते हैं, नीचे जाते हैं, रिसेप्शन पे बिल की बात होती है, बिल भरते हैं। तब तक विवेक फ़ोन करता है। जैस फ़ोन उठाता है, विवेक कहते कि तू कब तक आ रहा है ऑफिस। तो बस मैं निकल रहा हूँ, थोड़ी देर से पहुँच जाऊँगा। तो कहते कि शर्मा अंकल के जो लड़के के बारे में था वो सब कुछ तो पता चल गया है, मैंने उस लड़के को भी सब कुछ समझा दिया है, उसने उस बात को फॉलो नहीं किया। वो अभी भी उनके लड़की से मिल रहा है और शर्मा अंकल काफ़ी परेशान है। तो कहते कि ठीक है, मैं आता हूँ, तो फिर चलते हैं अपन उसको समझाने के लिए। फिर इधर गीत पूछते कि किसको समझाने जाना है। तो कहते कि किसी को नहीं, बस थोड़ा सा छोटा सा काम है, मैं करके आता हूँ। वैसे मैं तुम्हें घर छोड़ते हुए जाऊँगा, डोंट वरी। वो बड़े प्यार से, बड़े एहतराम के साथ दरवाज़ा खोलता है और उसको बैठाता है। उसके कपड़े को संभालते हुए, जो बैग में जो साड़ी होती है उसको पीछे रखते हुए दरवाज़ा लगाता है और खुद गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठता है। अब वो ड्राइव कर रहा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, वो गुनगुना रहा होता है। ऐसे गुनगुनाते हुए, उसको ऐसे खुश देखते हुए गीत को काफ़ी अच्छा लगता है। गीत उसको इस तरह से देख के ना, वो भी नहीं समझ पा रही थी कि जैस ऐसे भी
यस आप बहुत अच्छा गाते हो, आपको पता है? तो कहते कि हाँ, जो आपको बस पता है कि मैं अच्छा गाता हूँ। और वैसे तुम कह रही हो तो शायद मैं थोड़ा बहुत अच्छा गाता ही होऊँगा। वो वैसे वेट, गाड़ी रोकता है, एक फ्लावर का शॉप होता है, वहाँ से जाता है और फिर से एक फूल खरीदता है। इस बार एक फूल खरीदता है और रास्ते में लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। जब गीत बाहर आती है गाड़ी से और वो नी डाउन होके उसको रोज़ देता है। इन दोनों में इनके रिश्ते को इन्होंने आगे बढ़ा लिया होता है, मगर प्रपोज एक दूसरे को कैसे? इतने लोगों के सामने भाई गट्स चाहिए होते हैं नी डाउन होके। तो वो ऐसे सबको देखते हुए कहते क्या कर रहे हो? तो कहते कि मैं अपनी बीवी को प्रपोज कर रहा हूँ, आई थिंक इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो वो लेके और गाड़ी में बैठ जाती है। कि जब वो गाड़ी में आता है रही थैंक यू। तो ये थैंक यू किस लिए? इस रोज़ के लिए। तो कहती हैं कि ठीक है कोई ना, चलो अब चलते हैं। वो फिर पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। जब वो घर पहुँच जाते हैं और गीत कहती कि अंदर आ जाओ। कहते कि नहीं नहीं मैं अभी नहीं आ सकता, मैं ऑफिस से होके आता हूँ, तुम अंदर जाओ। तो कहती कि मैं अकेले अंदर जाऊँ? तो कहते कि हाँ। जब वो जाती है, डोरबेल बजाती है, दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे पे उनकी सासू माँ मिलती हैं। जब उनकी सासू माँ मिलती हैं तो कहती कि तुम लोग आ गए और ये जैस कहाँ गया? तो कहती कि माँ वो मुझे छोड़ के वो ऑफिस गए हैं, कुछ काम है। तो कहती कि ठीक है बेटा अंदर आ जाओ। जब वो अंदर आती हैं तो कहती कि हाँ माँ। तो कहती है हाँ कोई प्रॉब्लम हुआ था क्या? तो कहती है नहीं बेटा सब तो ठीक है। तब तक पुनीत और जो रूप और रानी होते हैं वो आ जाते हैं। पुनीत आता है, कहते कि हाँ हाँ भाभी कैसा था, सब अच्छा था ना? मुझे नहीं पता था कि आप वहीं पे मिल जाएंगी। वैसे भैया ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? इधर रूप और रानी क्योंकि वैसे भाभी आप आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, इस खूबसूरती का राज क्या है? बाकी लोग छेड़ रहे होते हैं, घर में खुशी का माहौल होता है। इधर ये सास ससुर उनको देख रहे थे कि ये तीनों कंटिन्यूअस छेड़े जा रहे होते हैं गीत को। गीत के बच्चे जो परी और पंकज होते हैं वो भागते हुए आते हैं, कहते कि मम्मा आप कहाँ थे? तो कहते कि क्या हो बेटा आप दोनों आज स्कूल नहीं गए? तो आज स्कूल की छुट्टी है। और आप कहाँ थे? हम लोग कब से वेट कर रहे हैं आपका। तो कहते कि बस मैं बेटा अभी आई, 5 मिनट दे दो मुझे, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो कहती जब वो बच्चे चले जाते हैं तो उनकी सासू मॉम कहती हैं कि बेटा जाओ और फ्रेश हो लो, फ्रेश होके तब तुम भी नाश्ता कर लो हम लोगों के साथ। तो कहते कि माँ मैं तो वहाँ से खा के निकली थी। तो कहती हैं कि ठीक है तो तुम जाओ, अगर तुम्हें रेस्ट करना हो तो तुम रेस्ट कर लो। तो उधर से उनके ससुर जी पूछते हैं कि अम, गीत? तो कहते कि हाँ पापा, तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या तुम जॉब करना चाहोगी? तो कहते क्या? कहते हाँ अगर तुम जॉब करना चाहोगी, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और घर पे कोई काम नहीं रहता, तो तुम अगर जॉब करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो बेटा। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुमने मास्टर्स की है। तो कहते कि हाँ पापा। तो बताया क्यों नहीं, तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और घर संभालती हो, बेटा इतना पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या है, उसका यूज़ करो। तो कहती कि जी पापा। जब ये बात बोलते हैं ना जब उसके ससुर जी, तो गीत का खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो खुश हो जाती है। अब उसका दिल होता है कि वो नाचे गाए डांस, मतलब ऐसा सब कुछ होता है। वो जाती है अपने कमरे में और जोर से चिल्लाती है और फ़ोन पे म्यूज़िक लगाती है और म्यूज़िक पे थिरकने लगती है। जब वो डांस कर रही होती है और खुश होती है, उसका एक सपना होता है कि जब वो मास्टर कर रही होती है
तो उसके समझ में ये नहीं आता कि वो शादी क्यों कर रही है, मगर उसके फैमिली वाले उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किए होते हैं, इसलिए वो शादी कर ली होती है। उसके ज़िंदगी में सब परफेक्ट चल रहा होता है, सब सही चल रहा होता है। ज़िंदगी के अभी तो मज़े आ रहे होते हैं, अभी ज़िंदगी जीने का नशा छा रहा होता है, पर अचानक से इतनी ज़्यादा खुशी कैसे? जब वो डांस कर रही थी दरवाजे पे, रूप और रानी सर ऐसे लगा के और देख रहे होते हैं कि वैसे भाभी, वो भी डांस करते करते आ जाते हैं और बोलते हैं भाभी वैसे डांस अच्छा कर लेते हो और कहाँ से सीखा। तो जब इन दोनों को देखती है गीत तो वो सन्न हो जाती है, वो चुपचाप खड़ी हो जाती है और कहती कि मैं नहीं, मैं कहाँ, मैं तो ऐसे नॉर्मली। नहीं नहीं भाभी आप बहुत अच्छा डांस करते हो। तो कहती कि वैसे तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा था मास्टर करने के साथ साथ, और मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। तो कहते हैं कि ओके, तो मतलब ये आपकी हॉबी है। ओके ठीक है। तो कहते हैं कि वैसे भाभी हम लोगों को भी सिखा सकते हो क्या आप। तो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, चलो मैं सिखाती हूँ। ये तीन दोनों को डांस सिखाने में लग जाती है। फिर उसके बाद से परी और पंकज भी आ जाते हैं, वो भी डांस करने लगते हैं, वो भी उसी में कूद रहे होते हैं। तब तक ऑफिस पहुंच के फ़ोन आता है। हेलो, हाँ जैसे बोलिए। तो कहती ओ टोन चेंज। तो कहती कि अब मजाक मत करिए, बोलिए। तो कहती कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और मैं थोड़ी देर से आ जाऊंगा। तो कहती कि ठीक है ओके। और इधर जब ये बात कर रही होती है, ये ब्लश कर रही होती है, इधर रूप और रानी कहती कि भाभी हाय है, इतना ज़्यादा ब्लश, ऐसा क्या हो गया एक रात में, ऐसा क्या बदल गया। तो कहती कि कुछ नहीं। तो वो जैसे ही टर्न होती है ना, तो उसके बाल थोड़े साइड होते हैं, तो उसके नेक पे जो निशानियां होती हैं वो दिख जाती हैं। तो कहती है ओ तो ये हुआ है। तो तब तक पुनीत आ जाता है। पुनीत आ जाता है तो कहते कि वैसे ये तो हुआ ही था, मैं मेरे पास भी एक चीज़ है, दिखाऊं। तो कहते कि दिखाओ दिखाओ क्या है। गीत भी साथ में बोलती है, गीत को नहीं, थोड़ा सा भी इल्म नहीं होता कि वो क्या करने वाला है। जब उसको वो सॉरी, पुनीत जब फोन निकाल के दिखाता है तो फोन ऐसे, फोन रखता है तो वो किस वाला जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ होता है उसको दिखाने लगता है। तो गीत सन्न हो जाती है, वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और कहती है मुझे ना, आई थिंक मुझे वॉशरूम जाना था, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। और वो अंदर चली जाती है और कह रही हे भगवान, अब ये क्या मतलब मैं क्या करूं। तो पुनीत बाहर से चिल्लाता है भाभी डोंट वरी, बाकी और किसी को नहीं दिखाना है। इधर रूप और रानी हंसने लगते हैं, इतने अच्छे से गीत के मजे लिए होते हैं कि सब कुछ मजे में ही जा रहा होता है। अब जिंदगी में कैसी करवट आने वाली है, क्या बिगड़ने वाला है, इन दोनों के बीच का जो प्यार होता है धीरे धीरे परवान चढ़ रहा होता है। मगर अगर इसी में किसी की एंट्री ना हो तो वो कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो जब इन दोनों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मज़े से ज़िंदगी कट रही होती है, अभी किसी भी विलन का कोई ज़िक्र ही नहीं होता है। जो विलन कहाँ से आएगा, विलन इस स्टोरी में है ही नहीं, या बहुत बड़ा विलन है। ये स्टोरी एक फैमिली, एक लोग के लिए, एक इंसान के लिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी हर कोई ईर्ष्या जताता है, हर कोई सोचता है, बट ऐसी ज़िंदगी किसी किसी के हिस्से आती है। बहुत कम लोगों के ज़िंदगी के हिस्से ये स्टोरी जैसे होती है। इधर गीत काफ़ी खुश होती है, उसकी ज़िंदगी में ना सारी चीज़ें सही हैं, घर में जॉब के लिए अलाउ कर दिया, जैस उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है
और बच्चा है, फैमिली फुली कंप्लीट। जिस चीज़ की कमी होती है, जिस चीज़ की नीड होती है, जैस और गीत दोनों की ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होती हैं। अब यदि कुछ कम होता है तो उन दोनों के बीच में बढ़ता हुआ प्यार, एक दूसरे के लिए समय बिताना, इंतज़ार करना, कहानी को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। ये दिन बीत जाता है और एक नई सुबह इन दोनों की आंखों में एक नया जोश लेके आता है। जब इन दोनों की सुबह होती है, दोनों ही बड़े प्यार से एक दूसरे को देखते हुए, और जैस गीत के फेस पे, मतलब फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, जग जाओ। तो कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज की सुबह बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो कहता है कि शायद उम्मीद मुझे भी यही है, और हाँ, थैंक यू। तो कहती है क्यों? तो बस ऐसे ही, बस बोलने का मन किया इसलिए बोल दिया। तो कहती है कि ठीक है, ओके। अब गीत जाने लगती है तो गीत का हाथ पकड़ के वो खींचता है कि देखिए इतनी भी क्या जल्दी है, कहाँ जाना है, घर ही तो है और कहीं और जाना ही नहीं है। तो कहती है एक बात बताओ। तो कहती है हाँ बताओ। गीत बोलती है कि डैड ने मुझे जॉब के लिए अलाउ कर दिया है। तो कहते हैं कि जब गीत कहता है, जैस कहता है कि अच्छा, अच्छी बात है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि हाँ बट मैं सोच रही थी पहले आपसे पूछ लूँ फिर उसके बाद। तो कहता है कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम काम करो, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें करो, अचीव करो, तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। कहते कि थैंक यू। कहते कि मोस्ट वेलकम, इसके लिए रिश्वत। चलो चलो जल्दी जल्दी। वो उसके चेक पे किस करती है और उसको अपने आप को छुड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उन दोनों में कोई राज अभी भी है या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। जब वो फ्रेश होके वॉशरूम से आती है तो वो कबर्ड खोलती है तो जो बाथगाउन पहनी होती है, कबर्ड खोलने के बाद उसमें देखती है कि कपड़े रखे हुए थे, मगर उसका ध्यान एक उसमें लॉकर होता है, उसके वार्डरोब में एक लॉकर होता है। उस लॉकर को जैस कभी खोलता ही नहीं है, सॉरी, जैस खोलता नहीं है और गीत कभी पूछती नहीं है इस बारे में। और उसका अचानक से वो लॉकर पे ध्यान जाता है। जब वो लॉकर पे ध्यान जाता है तो जैसे बोलते है कि इस लॉकर में कुछ है क्या। तो कहता है कि क्या क्या मैं समझा नहीं। कि इस वार्डरोब में जो लॉकर है इसमें कुछ है क्या। तो कहता है कि हाँ। बहुत वो घबराते हुए और बोलता है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। वो वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम जाने के बाद वो कहता है कि नहीं, उसके बारे में मैं उसको इस तरह से नहीं बता सकता और मेरी हिम्मत भी नहीं होगी कि मैं उसको बता पाऊँ, उसको या कुछ समझा पाऊँ। पता नहीं अब उसको पता चलेगा तो कैसा लगेगा। इसकी ज़िंदगी में फुल ऑन खुशी, दुख और गम साथ साथ चल रहे होते हैं, मगर अभी खुशी की बारी होती है। अभी खुशी कितने टाइम तक टिकने वाली है दोनों को खबर नहीं होती है। रूप और रानी कॉलेज में होते हैं। जब वो कॉलेज में होते हैं तो उधर एक सर की एंट्री होती है। जो उनके कॉलेज में जो सर होते हैं वो विशाल नाम से होता है। विशाल, जी हाँ, उनके कॉलेज का टीचर, सबसे पॉपुलर टीचर, सब काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। तो जब सब लोग पसंद करते हैं, इसमें रूप और रानी भी उस टीचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जो टीचर विशाल होता है उसके काफ़ी जो हेयर होते हैं कर्ली होते हैं, आँखों पे
चश्मा होता है और वो काफ़ी फॉर्मल कपड़े पहनता है। चेहरे पे बहुत ज़्यादा इंटेंस भाव होते हैं और मतलब वो बहुत कम मुस्कुराने वाला इंसान। यहाँ पे बहुत कम लोगों से बातचीत करना, जहाँ तक कि अपने काम से काम रखना। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसकी हाइट समथिंग 5 फुट 7 इंच के हिसाब से उसकी हाइट होती है, मस्कुलर बॉडी होती है। जो बंदा होता है विशाल, काफ़ी अपने नेचर में क्लियर होता है, उसका नेचर काफ़ी पोलाइट होता है। कॉलेज में सभी उसको पसंद करते हैं और उसके नेचर की वजह से ही वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है कॉलेज में। अब इधर जो रूप और रानी होते हैं, उसके रूप में फंस चुके होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से तू थोड़ा कोने हो ऐसा वाला। यहाँ पे इन दोनों जो होते हैं ना, एकदम पूरी तरह से फ्लैट हो चुके होते हैं अपने टीचर पे। अब ये टीचर जो होता है, कौन होता है वो तो बाद में पता चलेगा। अब ये दोनों आते हैं और दोनों झगड़ते हुए आते हैं। तो झगड़ते हुए आते हैं तो घर में किसी को ये बात की खबर नहीं होती। सब घर वाले जो होते हैं नाश्ते के टेबल डिनर के टेबल पे बैठे होते हैं। जब शाम होती है सब इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पे गीत जो होती है सब कुछ सबके लिए डिनर बना चुकी होती है और सब लोग आराम से आके बैठ भी चुके होते हैं, मगर रूप और रानी दोनों नहीं आए होते हैं। ऐसा क्या हो गया कि रूप और रानी आए नहीं। और इधर उसकी चाची जो होती हैं कहती कि ये रूप और रानी को क्या हो गया, आज नीचे नहीं आए, ना ही नाश्ते पे और ना ही खाने पे, और आज ये कॉलेज भी जल्दी चले गए थे। इधर जैस बोलता है कि हो सकता है कुछ हुआ हो चाची, मैं जाके पता करता हूँ। तो जैस को रोकते हुए कहती है कि नहीं आप खा लीजिए, मैं जाके उनको बुला के लाती हूँ। तो कहता है कि ठीक है ओके। वहाँ से गीत जो होती है, गीत जाती है। गीत जाते वक्त वो बिल्कुल उसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता है कि शायद कुछ हुआ हो या कुछ किया हो किसी ने। नहीं, उसको बिल्कुल भी ये थोड़ा सा भी उसके जहन में नहीं आता है। वो जाती है, दोनों एक ही रूम में दो कोने पे खड़े होके एक दूसरे से बिना बात किए एकदम गुस्से में लाल। जब जब ये गीत देखती कहती कि तुम दोनों को क्या हो गया, तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करी, वैसे तो तुम दोनों साथ में घूमती रहती हो। तो कहती है भाभी प्लीज आप इस बारे में नहीं जानती तो प्लीज दूर रहिए। तो रूप ऐसे बोलती तो रानी कहती कि तेरा दिमाग खराब हो गया है रूप, तू ऐसे भाभी से बात करेगी। तो कहती कि तू अपने आप को संभाल ले, ठीक है, मैं भाभी से कैसे बात कर रही हूँ, भाभी मुझे जानती है, ठीक है, मैं कोई गलत तरीके से बात नहीं कर रही। तो कहती कि नहीं, तू तमीज और तहजीब दोनों भूल रही है और ये हमारी भाभी हैं और इनसे इस तरह से बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब रूप कहती कि अच्छा तेरी बदतमीजी तो कॉलेज में मैं बर्दाश्त करूं मगर तू मेरी बदतमीजी। अब दोनों झगड़ने लगते हैं, दोनों के बीच में आके दोनों को साइड करते, रिलैक्स गर्ल्स रिलैक्स, क्या हो क्या है, बोलो से तो सही, बताओगी तब तो मुझे पता चलेगा हुआ क्या है। तो कहती कि भाभी इसको बोल दीजिए कि मेरे रास्ते में ना आए। रूप बोलती है, रानी बोलती है कि भाभी इसको भी बोल दीजिए कि मेरे रास्ते में ना आए। तो कहती कि ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों झगड़ने लगे हो, कुछ तो बताओगे। तो कहती कि भाभी मैं आपको बताती हूँ। रूप होती है, बोलती है कि भाभी हमारे कॉलेज में एक टीचर है और मैं उनको पसंद करती हूँ और इसको ये बात पता थी फिर भी इसने उस टीचर को लाइन मारा। तो कहती कि भाभी उस टीचर को सब लाइन मारते हैं मगर वो किसी को भाव नहीं देता, मैंने भी मारा और उसमें गलत क्या है, कौन से उस टीचर से ये शादी करने वाली है और इतना सीरियस क्यों हो रही है ये। तो कहती कि पर अगर तुम्हें पता था तो ये चीज़ नहीं करनी थी। रानी को बोलती है। रूप कहती कि भाभी और सुनिए, लाइन मारा तो मारा और कह रही है कि वैसे भी इनका तो कुछ हो नहीं सकता और टीचर हैं, हो सकता है कि शादीशुदा हो। ये कैसे जानती है, कैसे ऐसे बोल सकती है। तो कहती कि अब इसमें रानी की भी कोई गलती नहीं है रूप, अगर वो टीचर है शादीशुदा हो सकता है और तुम्हें अपने टीचर के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए
क्योंकि वो कॉलेज तक रहे, वो बातें कॉलेज में ही ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर घर पे आई ये बातें और घर वालों को पता चला तो ये भी तो सोचो कि क्या होगा। रूप कहती है भाभी आप समझाओ इसको, रानी को थोड़ा सा, इसका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है। और ये तो कहती है तुम्हारा दिमाग रूप नहीं चल रहा है, तुम्हें पता है, तुम्हें मैं समझा रही हूँ। वो हो सकता है कि एक टाइम के लिए क्रश हो, अट्रैक्ट हो, मगर हो सकता है ना कि तुम उससे प्यार ना करती हो। और तुम्हारे और इसके एज में डिफरेंस है। तुम कॉलेज की लड़की हो और वो स्कूल कॉलेज डिग्री लेके वो तुम्हारा टीचर है। थोड़ा सोचो। और तुम ऐसे ही कैसे किसी भी टीचर को, नहीं भाभी वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप जब खुद देखोगे ना तो फ्लैट हो जाओगे। तो कहती है कि क्या? तो कहते कि हाँ सच बता रही हूँ भाभी, प्लीज़ आप एक बार मेरे कॉलेज आइएगा, कल कल आइएगा भाभी, मैं आपको मिलवाऊंगी अपने टीचर से। इन दोनों के बीच की लड़ाई हो जैसे तैसे तो सुलटा देती है, दोनों को नीचे लेके आती है, दोनों खाना भी खाते। कहते जैस पूछता है कि तुम दोनों को क्या हो गया था और तुम दोनों नीचे खाना खाने क्यों नहीं आई थी? तब वो गीत की तरफ देखने लगते हैं तो कहती है कुछ नहीं, सर दर्द हो रहा था इसलिए नहीं आते। और ये बात छुपा जाती है गीत और उन दोनों को बैठाती है, दोनों अच्छे से आराम से खाना खाते हैं। और पुनीत बार बार फोन दिखा रहा होता है जैस को। कहते हैं कि भाई थोड़े पैसे चाहिए थे। तो कहते हैं कि क्यों, अभी तो तूने थोड़ा टाइम पहले ही पैसे लिए थे। तो कहते हैं कि अब मुझे काम है और थोड़े पैसे दे दोगे तो क्या कम हो जाएंगे क्या, हम थोड़े से पैसे दे दो। तो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे जब तक तुम खुद से कमाना ना सीख लो। तो कहता है कि कैसे, आप आप प्लीज दे दो ना, नहीं तो सोच लो आप। कहते क्या सोच लूं? उसके फोन पे एक मैसेज बीप होता है, उसी वक्त वो अपना फोन खोलता है और वो जो गीत के साथ किसका जो वीडियो था उसके सामने प्ले होता है। वो जल्दी से अपना फोन बंद करके फिर हड़बड़ा सा जाता है। कहते कि तू तो उसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ जैस, सब ठीक है? तो कहते कि हाँ माँ सब ठीक है। मुझे क्या होगा, मैंने सब ठीक है, ओके। कहती है तू तो अचानक से ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि तूने भूत वूत देख लिया। तो कहती है नहीं माँ। और इधर पुनीत हंस रहा होता है और कहता है कि अब बोलो दोगे या नहीं। वो अपने साथ में अकाउंट नंबर भी उसको शेयर किया होता है। कहता है कि ठीक है बेटा, मैं तुझे देख लूंगा, तू मिल। कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। वो दोनों के नज़रों में सारा चल रहा होता है और दोनों भाई एक दूसरे को धमका रहे होते हैं। इधर इनके नज़रों का इशारा गीत समझ चुकी होती है कि कुछ तो बात हो रही है दोनों में। और इधर गीत रूप और रानी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टेंस होती है। और रूप और रानी का ये मतलब इनसेंसिटिव बिहेवियर देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। अब वो कहे तो कहे किससे, क्या कहे, कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि दोनों उसकी ननंद होती हैं और अपनी ननंद को वैसे देखा जाए तो वो उनकी बहनों की तरह ही होती है। फिर वो चुपचाप अब रह जाती है और सुबह का वेट करने लगती है कि एक बार वो उसके टीचर से मिल ले, आफ्टर ऑल उसको क्लियर हो जाए कि आखिर है क्या माजरा, क्या मैटर है। तो अब ये सोच के इन दोनों की हंसी मजाक चली रही होती है, पुनीत और जैस की। तो खाना ना खा के सबका ख़त्म होता है और सब ख़त्म होने के बाद सारा सामान, किचन का सामान जो होता है जैस उसके साथ रखवा रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम जाओ, मैं करवा दूंगी बहू के साथ। तो कहती है नहीं माँ आप जाओ, आराम करो, मैं रखवा देता हूँ गीत के साथ, आप जाओ। वो अपनी माँ को बड़े प्यार से भेज देता है और कहता है कि गीत मैं हेल्प करा देता हूँ। वो गीत के साथ हेल्प करवाता है, उसके साथ बर्तन धुलवाता है। बर्तन धुलवाने के बाद कहता है कि अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो कहते हैं कि नहीं, वैसे टेबल पे आप हड़बड़ा क्यों गए थे? तो वो अपने सर के पीछे बाल को संवारते हुए कहता है कि वो पुनीत ने हमारा वो वीडियो भेज दिया था। तो दोनों ही शर्मा जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से ऐसे हड़बड़ाते हैं जैसे लग रहा होता है कि पहली बार एक दूसरे से नजरें मिला रहे हों। और वहाँ से गीत जाने की कोशिश करती है तो उसका हाथ पकड़ के वो अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि इतना मत शर्माओ, ठीक है, ये हमारा पहले ही बार तो था नहीं,
तो कहती है कि वैसे भी आप तो लगता है कुछ ज़्यादा ही बेशर्म हो चुके हो। तो कहता है कि अच्छा, इतनी जल्दी जान गई। वो उसकी तरफ जैसे उसके लिप्स की तरफ बढ़ रहा होता है, वहां पे पुनीत आ जाता है। फिर कहता है कि क्या भैया भाभी, मतलब आप दोनों का रूम है, आप यहाँ पे किचन में ऐसे खुलेआम सरेआम, थोड़ी तो शर्म कर लो। हम जैसे नाबालिग अनजान बच्चे भी रहते हैं। कहते अच्छा, तू नाबालिग और अनजान, तू बच्चा, ठीक है रुक जा बेटा, तुझे बताता हूँ। वो उसकी तरफ भागता है और हंसते हुए। अब इनकी जो रात होती है, इनकी रात, फिर अब कमरे में जैसे ही जैस पहुंचती है, जैस कह रही हूँ, गीत पहुंचती है, तो वो सोच रही होती है कि एक बार जैस से वो बात करे। जैस अपने काम में थोड़ा सा बिजी होता है। फिर जैसे ही उसके तरफ देखता है, गीत की तरफ, कहता है कि तुम्हें कुछ बात करनी है। तो कहते कि हाँ, वो मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो कहते कि बस 5 मिनट, मैं अभी बात करता हूँ। वो जाके बैठती है बेड साइड और ऐसे सर टिका के बैठी होती है। उसको कब धीरे से नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता, और वो काफ़ी ज़्यादा काम से थक भी गई होती है। जब जैस कहते कि हाँ ये, जब वो देखता है उसकी तरफ, तो वो सो चुकी होती है। उसको बड़े प्यार से उसको उसकी बॉडी को कंफर्टेबल करते हुए, ब्लैंकेट को कवर करते हुए जाके वो दूसरी साइड वो लेट जाता है। और उसको देखते देखते उसको कब नींद आ जाती है उसको भी नहीं पता चलता। सुबह होती है, हड़बड़ी में सुबह होती है। और इधर जैस अभी सो ही रहा होता है, गीत तैयार हो चुकी होती है। गीत तैयार होके जैस को जगाती है और कहती है कि जैस, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तो जगा ही हूँ। तो कहते कि नहीं, आप जगे नहीं हो, जगो पहले। तो कहते हाँ 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 पापा, मैं जगा हूँ। तो कहती है कि वैसे भी मैं कॉलेज जा रही हूँ और आप नीचे जाके नाश्ता कर लेना, ठीक है। वो नींद में ही बोल देता है और उसको कुछ सुनाई उनाई नहीं दिया होता, उसको कुछ समझ में भी नहीं आया होता, क्योंकि वो उस वक्त तो नींद में होता है। इधर इन दोनों के साथ वो कॉलेज जाती है। जब वो कॉलेज जाती है तो ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने टीचर से मिलवाने के लिए। और इधर जो गीत होती है उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि वो क्या करेगी अगर इन दोनों का जो बचपना है वो समझा नहीं पाई, तो हैंडल नहीं कर पाई, तो बाकी सबको कैसे बताएगी, क्या कहेगी। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आप पहुंचते हैं कॉलेज, और कॉलेज पहुंचने के बाद सब लोग गेट से अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। ये लोग भी गेट से अंदर दाखिल होते हैं। इधर रूप और रानी के जो फ्रेंड्स होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि ये हमारी भाभी है। सब लोग नमस्ते करते हैं और कहते भाभी, ये मेरी फ्रेंड लोग हैं और हम लोग साथ में कॉलेज में हैं। तो कहते कि हेलो, नमस्ते, हाय, वो ऐसा होता है। और फिर ये लोग साइड में एक कोने पे जो गार्डन एरिया होता है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। उधर से जो टीचर होता है गेट से अंदर आता है। जैसे ही गीत जो होती है उस टीचर को देखती है, शॉक्ड हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी कल सुनेंगे आगे स्टोरी में क्या हुआ था। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।